आपने बोला लेखपाल के लिए, और साथ ही उसको घटना से रिलेट भी किया। बात बिल्कुल सही है कि विभागों में जो रिक्तियां बाकी हैं उसका असर जमीन पे कैसे होता है वो सुशील जी ने। लेकिन सुशील जी, मेरा सवाल एक चीज और है कि जो रिक्तियां अब निकल के आ रही हैं स्टेटमेंट्स, जब इनको हम चुनाव से पहले बोलते थे तो यही ओपी साहब बैठते थे, तमाम लोग बैठते थे, कहते कोई रिक्तियां बाकी नहीं है, सब फुलफिल किया, हमने 5 लाख नौकरियां दी थी, तो अचानक से निकल के कैसे? हमारे बीजेपी प्रवक्ता डेली सदरी में बहुत शानदार लग रहे हैं, तो मैं उनको बधाई देता हूं। तो देखिए, अब यूपी जी जो कह रहे हैं मैं उनकी बात से समर्थन करता हूं, लेकिन दुनिया जानती है, जो भी थोड़ा सा आईक्यू रखता है, थोड़ा सा ज्ञान रखता है, थोड़ा सा सामाजिक है, इतनी भर्तियां, इतने पेपर लीक आउट क्यों हुए? अगर वो खाली नहीं थे तो फिर काहे हुए? वो इतने बेरोजगार लड़के इलाहाबाद में लाठी काहे खाए, काहे पीठ और टांग नीली कराए? ये अलग बात है, आप जीते, तमाम बातें हैं, आपका सौभाग्य है, तमाम बातें हैं, लेकिन ये सब कुछ तो था, कहीं तो कुछ था ना। अभी इलाहाबाद में आप देखिए, पुलिस ने दरवाजा तोड़ तोड़ के उनको किया, बेरोजगार लोगों को। और आज जाकर सर यूपी टेट के पेपर जो लीक हुए हैं उसके गिरोह का आज वो पकड़ा गया। 1 लाख कुछ हजार शिक्षक के मेरे ख्याल से पद खाली हैं। सर 1 लाख नहीं, 1,97,000 का हलफनामा, 50,000 का हलफनामा तो सतीश द्विवेदी जी ने जाके कोर्ट में लगाया था। 1,23 का मुझे पद खाली है। तो अगर और सर हर साल आप सोचिए कि बीएड और बीटीसी करने वाले कम से कम कुछ नहीं तो 1 लाख बच्चे रोज हर साल तैयार होते बीएड और बीटीसी करके। श्रुति जी, मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए, सरकार ने, इन्होंने, योगी जी ने कहा कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। अब देखिए, जीत गए हैं आप, 5 साल तो आपकी कुर्सी है ना, अब तो कोई इस पे इफ एंड बट तो नहीं है ना। करेक्ट। अब जो सरकार की जो अधिकारी हैं, जो सरकार के मंत्री हैं, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये तय करें कि ये कब खत्म होगी। ये पुलिस की भर्ती, लेखपाल की भर्ती, बेरोजगार की भर्ती, शिक्षक की भर्ती, रोडवेज की भर्ती। देखिए, पकौड़ा बन जाएगा, चाउमीन का ठेला लग जाएगा, कॉफी का ठेला लग जाएगा, बाटी चोखा के ठेला लग जाएगा, एक अलग चीज है, वो तो उसकी मर्जी, जो बीएड पास करे, ग्रेजुएट पास करे, चाय बचे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो जिस चीज के लिए एलिजिबल है, लगा हुआ है, उसको तो वहां तक पहुंचना चाहिए ना। करेक्ट। और ओपी जी, मुझे लगता है बहुत सारे सवाल, बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने आ चुके हैं, एक एक करके आप आंसर दे सकते हैं इसका। कि आप ये कह दीजिए कि पकौड़ा तल लो क्योंकि मैं भी चाय बेचता था, ये तो ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। महंगाई अगर बढ़ जाए और वित्त मंत्री साहब जी ये कह दें कि हम तो प्याज खाते ही नहीं है, महंगाई बढ़ रहा है, हमें क्या ही फर्क पड़ेगा, तो फिर तो सर चल चुकी सरकार आपकी। ओपी जी, नहीं, सरकार तो चली रही है, सरकार तो 5 साल चलेगी, शानदार तरीके से चलेगी। अरे सुनिए भाई, सुनिए, पहले आपके चैनल पर यह कहा गया कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते कुछ लोग हैं और करते कुछ है। और इसका नमूना सबसे पहला ये होता है बड़ा, कि चुनाव के पहले हर सरकारें या हर पार्टियां वादा करती है जनता से, जिसको कहते हैं घोषणा पत्र। ठीक है। और ये पब्लिक उस पर कतई विश्वास नहीं करती कि जो आप वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे आप, या तो जनता को आप भ्रमित कर रहे हैं सरकार में आने के लिए। जनता इस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने जो संकल्प पत्र जारी किया, उस पर जनता ने पहली बार विश्वास किया। चाहे वो 14 का रहा हो, चाहे 17 का रहा हो, चाहे 19 का रहा हो, चाहे 22 का संकल्प पत्र हो, इस पर जनता ने विश्वास किया, पहली चीज। दूसरी चीज, नेताओं के पर विश्वसनीयता का संकट सबसे बड़ा संकट मैं मानता हूं कि आम आदमी चाहे जितना बड़ा नेता हो उसको शक की निगाह से देखता है। लेकिन योगी जी और मोदी जी ने देश और प्रदेश में जो योजनाएं चलाई, जो नई नई चीजों को उन्होंने जनता के लिए लागू किया, उसमें श्रुति जी जनता ने विश्वास किया। और जनता ने अगर विश्वास हमारी कथनी करनी पर न करती तो हमें पूर्ण बहुमत की केंद्र प्रदेश में सरकारें न बनाती। जो लोग दावे कर रहे हैं उन लोगों ने अपनी सरकारों में क्या किया उसकी भी जनता ने तुलना किया है। ठीक है। बात यहाँ बेरोजगारी की हो रही है। श्रुति जी होनी भी चाहिए। हमारे केंद्र प्रदेश सरकार के एजेंडे में बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल हमारी सरकार ने इस बात का श्रुति जी रखा है कि नौकरी में भेदभाव, क्षेत्रवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, जो राजनीति चल रही है वो इसमें घुसने ना पाए। हम ठीक है, हमारे पेपर लीक हुए, हमारी भर्तियां रुकी, लेकिन अगर हम ये कहते हैं
कि हमने इतने लोगों को नौकरी दी है, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो ये टिप्पणी करे कि इसमें बेईमानी की गई है। दूसरी सरकारों में खूब बेईमानी हुई, पश्चिम के लोगों को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भर्ती कर दिया गया और जिसके कारण हाई कोर्ट को भर्ती बोर्ड को भंग करना पड़ा और हाई कोर्ट को आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़ा और हाई कोर्ट को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। ये बातें किसी से छिपी नहीं है। देखिए, चैनल पर यह बात सही है कि हम अपनी पक्ष रखेंगे, सपा अपनी पक्ष रखेगी, कांग्रेस अपनी पक्ष रखेगी, लेकिन जनता जो बैठी है ना, वो बैठ करके सब देख रही है और वो विश्वास करती है कि कौन सा नेता है, कौन सी पार्टी है जो हमारी खुशहाली के लिए काम किया। अगर हमने खुशहाली के लिए आम जनता का काम न किया होता तो हमें पूर्ण बहुमत की प्रदेश और केंद्र में सरकारें न बनती। 37 साल के इतिहास को श्रुति जी तोड़ा। 1985 के बाद पहली सरकार है जो दोबारा आई है और दूसरा पहला नहीं, मुख्यमंत्री बिल्कुल खुश होने की बात है। देखिए और 5 साल बिल्कुल आप खुश होने की बात है। जनादेश लेकर आप पूर्ण बहुमत से सरकार